सिर। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राम जीएनसे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, कहते हैं कि ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो ईश्वर भी बहुत आशीर्वाद देता है। साथियों, जिस प्रकार से आपने जीएनसे को ऑफलाइन ऑनलाइन प्यार दिया, साथियों रियली आपने हमारे प्रति जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो बहुत काबिले तारीफ है। साथियों, बहुत एक इंपॉर्टेंट आप सब लोगों के लिए एक जानकारी लेके आया हूं कि जिस प्रकार से आपने हमें ऑफलाइन, आपने हमें ऑनलाइन जो प्यार दिया, जीएनसीआई एक बहुत बड़ा इतिहास बनाने जा रही है। साथियों, आने वाली 11 फरवरी को बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए डेमो शुरू करने जा रही है। साथियों, ये डेमो किन लोगों के लिए है, बहुत अधिक जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सुनिएगा, आने वाली बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अर्थात ऐसे बच्चे जो बीएससी नर्सिंग एम से करना चाहते हैं, जेके बोबी के माध्यम से आपके मेडिकल कॉलेज में करना चाहते हैं, या पीजीआई चंडीगढ़ में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए यह बहुत अनिवार्य है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। साथियों, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं हमारे, और आने वाली 11 फरवरी को अर्थात कल 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, साथियों हमारा ऑफलाइन के साथ साथ एक बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं, ऑनलाइन बैच भी शुरू हो रहा है। साथियों, ये ऑनलाइन बैच इसलिए शुरू हो रहा है ताकि जो दूर दराज क्षेत्र से, गांव ढाणी में और शहर तक हमारा बच्चा नहीं पहुंच पाया, वह बच्चा बैठे घर बैठे बैठे जीएनसे के डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरा भरपूर ऑनलाइन लाभ ले सकता है और एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट एक बातचीत और लेके आया हूं आप सब लोगों के लिए। ठीक है, कहते हैं कि सर नर्सिंग में स्कोप क्या क्या है, क्यों जरूरी है नर्सिंग, इसके लिए मैं आपको लिए थोड़ा सा इस वीडियो में बताना चाहता हूं। यदि आपने बीएससी नर्सिंग एम से कर ली या किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज से कर लिया, तो आपके लिए बहुत अपार सफलताएं हैं। साथियों, कहते हैं कि मदर टेरेसा जिसकी जर्नी रही है, अर्थात जिस काम में सेवा भी है और जिस काम में पैसा भी। साथियों, जब आप बीएससी नर्सिंग एम से करके और निकलोगे और एम्स में ही जाकर आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, तो कम से कम 70 से 80 हजार रुपए आपकी सैलरी होगी। उसके साथ साथ मैं स्कोप की बात करता हूं, यदि आपने बीएससी नर्सिंग की है तो आप होम केयर कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसे लोग जिनके पास पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे जो बूढ़े लोग हैं, हमारे जो सम्मानजनक नागरिक हैं, उनकी आप केयर कर सकते हैं बैठे बैठे बीएससी नर्सिंग करने के बाद। साथियों, नर्सिंग केयर कर सकते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, एमसीएच और फैमिली प्लानिंग के लिए, एमसीएच और फैमिली प्लानिंग का मतलब है साथियों, जो हमारी प्रेगनेंसी मदर है उनके लिए भी आप काम कर सकती है, उनकी भी आप केयर कर सकती हैं। बहुत बढ़िया। स्कूल हेल्थ नर्सिंग के लिए, यदि आप नर्सिंग किए हुए हैं तो आप किसी भी स्कूल में जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए हर एक राज्य में सीएचओ लेवल तक की वैकेंसी आ रही है। साथियों, वैकेंसियों की तो बात अभी मैं बहुत आगे और लेवल पर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने नर्सिंग कर ली एम से और फिर आप सीएचओ के माध्यम से भी उस गांव में, उस ढाणी में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, इंडस्ट्री हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी हमारा बहुत बड़ा स्कोप है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी जो लोग पागल हो चुके हैं उनकी केयर करने में, ठीक है, जो मेंटली इलनेस है उनकी केयर करने में भी हमारा बहुत योगदान है। रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में, जैसे डिजास्टर के दौरान, भूकंप के दौरान, ठीक है, अभी जैसे तुर्की में भूकंप आया है तो उनको रिहेबिलिटेशन केयर करने के लिए, ठीक है, उनको वापस स्वास्थ्य लाभ देने के लिए, वापस अपनी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए भी एक नर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ ही उसके साथ हमारे रिहेबिलिटेशन हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ जो हमारे ओल्ड अवस्था की केयर है उनमें भी एक नर्स का बहुत योगदान है। साथियों, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और लेके आया हूं, एक नर्स कहां कहां ड्यूटी कर सकती है, कहां कहां उसके लिए जॉब है, आपको यह बात कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा आप इसको पहुंचाना। साथियों, बताता हूं कि हमारा जो है वो सबसे बड़ा जॉब सेक्टर कहां है। सबसे बड़ा जॉब सेक्टर है बेटा जी, यदि सेंटर की वैकेंसियों की बात करें, चाहे हमारा कश्मीर का बच्चा हो, ठीक है, चाहे हमारा जम्मू का बच्चा हो, चाहे हमारा हिमाचल का बच्चा हो, सेंट्रल एग्जाम में आपके लिए बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब आप बीएससी नर्सिंग कर लेंगे।
ठीक है, नोटसेट के माध्यम से आप सेंटर की जितनी भी वैकेंसी है, लाइक इज एम्स, लाइक इज पीजी चंडीगढ़, लाइक इज आरएमएल, और जितने भी हमारे 11 कम से कम 20 से 21 एम्स अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसमें भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। साथ ही इसके अलावा जो लोकल वैकेंसी है जेकेएसएसपी की, आप जम्मू कश्मीर में भी लोकल मेडिकल कॉलेजों में भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। साथ ही इसके अलावा हमारा जो पूरा जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो कहां कहां है, आर्मी में भी हमारे जॉब की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ईएसआईसी में भी आप बेहतरीन नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में भी, डीएसएसपी में भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। और साथियों, बहुत एक इंपॉर्टेंट सूचना दे रहा हूं, हमारा गरीब और मजदूर का बच्चा, यदि हमारा गरीब और मजदूर का बच्चा एम्स से नर्सिंग ऑफिसर, एम्स से नर्सिंग करता है, तो साथियों बहुत गर्व होता है। उन सभी हजारों बच्चों से मैं आग्रह करना चाहता हूं जीएनसीए के प्लेटफॉर्म से कि जो हजारों बच्चे जो गरीब हैं, जो अपने आप को ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, और मैं कहता हूं किसी भी सफलता के लिए पैसा रोड़ा नहीं है मित्रों। दिमाग में सोच लीजिएगा कि मात्र 90 दिन की तैयारी में जीएनसीए के साथ मिलकर मैं भी एम्स से नर्सिंग कर सकता हूं। ये आपका सपना होना चाहिए। ठीक है, हमें उस बाप का पैसा भी बचाना है, ठीक है, जो एक सामान्य प्राइवेट कॉलेजों से नर्सिंग करता है, उसके करीबन करीबन 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आता है। साथियों, यदि आपने 90 दिन और बेहतरीन तैयारी कर लिया आपने, तो ये मान के चलिए आप भी नर्सिंग की जो तैयारी है वो कहां कर सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग जो है वो एम्स से कर सकती है। साथियों, बहुत बड़ी एक अपडेट लेके आया हूं, उस किसान का बेटा भी हमें चाहते हैं कि वो जो एम्स की तैयारी है वो कहां करे। ठीक है, वो नर्सिंग है वो एम्स में करे। ठीक है, या बीएससी नर्सिंग। और एक सबसे अच्छी बात, जम्मू में ही एम्स ओपन हो चुका है। और साथियों, यदि जम्मू में हम बीएससी नर्सिंग यदि एम्स से कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा गर्व होगा तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों के लिए। तो साथियों, बहुत तो याद रखना एम्स के लिए भी, ठीक है, एम्स दिल्ली से भी, और लगभग पूरे देश में 20 से 22 एम्स हैं। आप हर एक एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए मित्रों, और मैं कहता हूं आप 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप यकीन मानना, लगभग आप बीएससी नर्सिंग जो है वो 100% आपकी एम्स से हो जाएगी। बस आपको 90 दिन मेहनत करनी है। साथियों, इसके अलावा बहुत बड़ी बात, ठीक है, इसके अलावा क्या, जेके बोबी से भी आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं। साथियों, पीजीआई चंडीगढ़ से भी आप जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है वो दे सकती हैं, और वहां से आप नर्सिंग कर सकती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, सबसे मोटी जानकारी जो लगातार हमें मिल रही थी, और लगातार हमें सबसे मोटी जानकारी मिल रही है साथियों, वो आपने कहा था कि सर ये हमें, कई बच्चों ने मोहित सर को व्हाट्सएप ग्रुप किए और व्हाट्सएप के अंदर मैसेज किया ग्रुप के अंदर कि सर हमें सिलेबस की जानकारी नहीं है। साथियों, आज एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं आप सभी लोगों को दे देता हूं, देख लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। यस, ठीक है, देखो, एम्स 2023 का क्या पैटर्न है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। बेटा, ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, 2 आवर्स का है। ठीक है, कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सिंगल लाइन क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम क्या है, ऑनलाइन एग्जाम होगी आप सबकी। ठीक है, और सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर पेपर में क्या क्या आएगा, तो याद रखना मित्रों, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन होंगे, और बायोलॉजी के भी 30 क्वेश्चन होंगे, और जनरल नॉलेज के सिर्फ 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी साथियों 100। ठीक है, और एक सबसे बड़ा डाउट है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी सर, तो नेगेटिव मार्किंग में बेटा 1/3 की होगी। 1/3 का मतलब है 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और आपके जो जीके वो भी है उसमें जो नेगेटिव मार्किंग वो 0.25 की है। तो साथियों, याद रखना, मात्र 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन में से यदि आपने 70+ क्वेश्चन भी ठीक कर दिए, तो मैं आपको वादा करता हूं, चैलेंज कर रहा हूं, और यहां से आपको आशा की किरणें भी दे रहा हूं, 101% आप एम्स से नर्सिंग का जो पूरा कोर्स है वो करने में कामयाब रहेंगे। कुछ भी नहीं करना साथियों, यदि हमें पता है कि हम यदि 3 महीने मेहनत कर सकते हैं, तो साथियों घर वालों के कम से कम लाखों रुपए हम बचा सकते हैं। और आज प्रण ले लें, आज का इस वीडियो को देखकर प्रण ले लें कि यदि मुझे नर्सिंग करनी है
तो मैं एमसे ही करूंगी या करूंगा। और उस किसान के बेटे को भी बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए कि मुझे जो है वो प्राइवेट के चक्करों में नहीं पड़ना, मुझे तो एमसी नर्सिंग करनी है। और इसके लिए जीएनसीआई आपके लिए बहुत एक उचित माध्यम बन सकता है। साथियों, जिस प्रकार से जीएनसीआई का आप सफलता का परचम लहरा रही है लगातार, एम्स के जितने भी एग्जाम है, नोटशट 2022 में भी जीएनसीआई के बहुत बेहतरीन परिणाम रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लगातार जो हमारा मेहनत और प्रयास है वो आपकी सफलता में जरूर एक दिन तब्दील होगा। साथियों, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं। ये तो जानकारी थी एम्स के एग्जाम के लिए कि कितने क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स का क्या पैटर्न होगा, केमिस्ट्री का क्या पैटर्न होगा और बायोलॉजी का क्या पैटर्न होगा। और मित्रों, जीएनसीआई एक सिर्फ जानी जाती है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। फिजिक्स के टीचर भी आपको एक नंबर 1 टीचर मिलने जा रहा है। और पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को, स्पेशल 12th क्लास के युवाओं को बहुत बड़ा गर्व होगा कि कोई संस्था हमारे लिए जी रही है, हमारे सपनों को पूरा कर रही है। और केमिस्ट्री के लिए भी एक जाने माने शिक्षक की टीम केमिस्ट्री के लिए भी जीएनसीआई में आ रही है। साथियों, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ उठना है, प्रण लेना है और उठो और जागो और आज से ही अपना सपना बुलंद कर लो कि करना तो नर्सिंग मुझे एम्स से ही है। ठीक है, बेसिक कुछ भी हो जाए। इसलिए मित्रों, मार्केट में एक नारा चल रहा है, स्टैंड वेस्ट, जीएनसीआई से बेस्ट, जीएनसीआई से बेस्ट कोई है ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एक मोटा मोटा जानकारी था आपको एम्स के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर, यदि कोई बच्चा जेके बोबी से, जम्मू कश्मीर की बोर्ड एग्जाम से के माध्यम के थ्रू यदि नर्सिंग की पूरा जो कोर्स है वो करना चाहता है, बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करें? याद रखना, मीडियम क्या है, इंग्लिश में ही पूरा पेपर आएगा। मोड ऑफ एग्जाम किस मोड में होनी है? यहां ऑफलाइन एग्जाम होनी है, वहां पर ऑनलाइन थी और यहां पर मित्रों ऑफलाइन। वहां पर 2 घंटे का टाइम था एम्स में और यहां पर आपको 3 घंटे का टाइम है। बहुत बढ़िया। और वहां का पैटर्न मैंने आपको बता दिया एम्स का। अब जेके बोबी का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। फिजिक्स के 60 क्वेश्चन होंगे, मात्र 60 क्वेश्चन। केमिस्ट्री के साथियों, केमिस्ट्री के भी मात्र 60 क्वेश्चन और बायोलॉजी के भी 60 क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी 180। साथियों, यदि कोई बच्चा एम्स से नर्सिंग ऑफिसर, एम्स से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से बीएससी नर्सिंग नहीं भी कर पाया, तो मैंने पिछले पेपर देखे जेके बोबी के, यदि मात्र कोई बच्चा 90 दिन भी तैयारी कर लेता है तो एकदम जो पैटर्न है वो मीडियम है। और मैं आपको ये मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूं कि कोई बच्चा यदि 90 दिन भी अच्छे से तैयारी कर लेगा तो अपने घर वालों के वो लाखों रुपए बचा सकता है। मात्र 180 क्वेश्चन आएंगे जिसमें फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे और बायोलॉजी के होंगे और तीनों इक्वल डिस्टर्बेंस में होंगे। मींस 60-60 का पैटर्न होगा। और एग्जाम का जो मोड है वो ऑफलाइन होगा और आपको कुछ भी नहीं करना। मैं आपको पिछले पेपर भी जीएनसीआई के यूट्यूब चैनल से आपको मिलेंगे। साथियों, मैं आग्रह करूंगा कि आप जहां भी हैं, आप जम्मू कश्मीर में हैं, आप लेह लद्दाख में रहती हैं या आप हिमाचल या कश्मीर से हैं, तो हमारे YouTube चैनल जीएनसीआई को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वहां पर जो पिछली जानकारी है अर्थात पीछे पेपर किस वे में आए हुए हैं वो भी आपको उचित समय पर मिल जाएंगे। अर्थात 1-2 दिन के बाद में जो जीएनसीआई है वो आपकी लाइव क्लास लेने वाली है। पिछले जो एम्स के एमसीक्यू हैं, एम्स में किस प्रकार के एमसीक्यू आते हैं, जेके बोबी में किस प्रकार से एमसीक्यू आते हैं, तो आपको हम घर बैठे भी आपको बहुत सारी जानकारी आपको मित्रों देंगे। तो कुछ भी नहीं करना, आपको कल से ये वादा करना अपने आप से कि मुझे या तो जेके बोबी या मुझे एम्स का दरवाजा खटखटाना है, ये आप तय कर लें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप सब लोगों को और दे रहा हूं। और एक जानकारी क्या है, आने वाली 11 फरवरी अर्थात कल आने वाली 11 फरवरी कहां कहां मैंने आपको बताया, एम्स से, दिल्ली एम्स से और लगभग 20 से 21 एम्स हैं पूरे देश में। उन 20 से 21 एम्स का एंट्रेंस एग्जाम देकर किसी भी एम्स से आप बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं, कर सकते हैं। बस जरूरत एक जज्बे की, जरूरत एक मेहनत की और जरूरत एक आत्मविश्वास की। और उस आत्मविश्वास के लिए, उस मेहनत के लिए
आपके लिए जीएनसीआई खुला है। जीएनसीआई का दरवाजा हमेशा खुला आप लोगों के लिए। और मैं तो जीएनसीआई के को फाउंडर मोइस सर को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने जो पीड़ा उठाया है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहनों के लिए भी उन्होंने सोचा है। लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं लोग बीएससी नर्सिंग करने में प्राइवेट कॉलेजों से, इसलिए उनकी जो पीड़ा है मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी बैच चल रहा है नर्सिंग का, हाउसफुल है दोनों बैच। ठीक है, आपका मॉर्निंग का बैच भी आओ, सी बैच भी हमारा हाउसफुल हो चुका है। और आपको बहुत बड़ी एक गर्व की जानकारी दे रहा हूं मित्रों, छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास ऑनलाइन बच्चे हैं। इसलिए जेएनसीआई ने तय किया है कि जिस प्रकार नोटसेट का सिलेबस वो ऑनलाइन दे रहा है, उसी प्रकार से जेके बॉबी और एम्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन शुरू होने जा रही है। कोई पहाड़ का बच्चा है, कोई दूर दराज से, कोई कश्मीर की पहाड़ियों में रहता है और वो जीएनसीआई की क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाया, तो मित्रों उस बच्चे को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि आज जिस प्रकार से बच्चे हमारे पास ऑफलाइन नहीं पहुंच पाते, वो बच्चे हमें ऑनलाइन संपर्क करते हैं। और आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो आप घर बैठे जीएनसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप घर बैठे भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथियों, जेएनसीआई के लिए कहा जाता कि जेएनसीआई ही क्यों एक ब्रांड संस्था बन चुकी है जम्मू कश्मीर में, और उसके पीछे की साफ वजह क्वालिटी एजुकेशन, लगातार अपने बच्चों के लिए डेडिकेशन होकर मेहनत करना और उसको मंजिल तक पहुंचाना। आप हमारा पिछले एग्जाम का रिजल्ट भी उठाकर देखेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आपको गर्व होगा कि कोई संस्था है जो ईमानदारी से अपने बच्चों के लिए काम कर रही है। इसलिए साथियों, आने वाली 11 फरवरी को 3 बजे से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए डेमो शुरू होने जा रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। साथियों, मैं आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा कि आपको जो नर्सिंग की तैयारी है वो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से, आपको बीएससी नर्सिंग एम्स में या जेके बॉबी के माध्यम से आपको लोकल मेडिकल कॉलेजों में ही करना है। इसके लिए मैंने दोनों पैटर्न की जानकारी दे दी, और कल हमारा पहला जो क्लासेस का डेमो है वो यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। इसलिए साथियों, मैं चाहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल को भी आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, और पूरी जानकारी आपको घर बैठे मिल जाएगी। और आने वाले 2 या 3 दिन के बाद में मुझे कहते हुए बहुत बड़ा गर्व हो रहा है, जीएनसीआई जम्मू नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के माध्यम से हजारों बच्चों के लिए एमसीक्यू सेशन की फ्री में क्लास शुरू करने जा रही है। इसलिए भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाना है। साथियों, मैं जीएनसीआई परिवार की तरफ से आप लोगों को फिर एक बार फिर बधाई देता हूं कि आने वाले 3 महीनों के बाद आप उस रणभूमि में जा रहे हैं एक योद्धा बनकर। और मैं मानता हूं और पूरे जीएनसीआई की तरफ से कामना करता हूं कि हमारा बच्चा कश्मीर का, जम्मू का, हिमाचल प्रदेश का, वो जरूर बीएससी नर्सिंग जो है वो एम्स या जेके बॉबी के माध्यम से करे। इसलिए साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त राम, और फिर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और हमें 2 एग्जामों का पैटर्न है वो अभी तक आपने क्लियर कर लिया कि एम्स में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप का पैटर्न होगा, जेके बॉबी में किस टाइप का पैटर्न होगा, और जेके बॉबी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नमस्कार।